गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर। आज हम सब्जेक्ट कोड E206 इलेक्ट्रिकल मशीन का चैप्टर 3 ट्रांसफार्मर उसके बैक टू बैक टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि बैक टू बैक टेस्ट क्या होता है और हम क्यों इसको करते हैं। तो बैक टू बैक टेस्ट का एक दूसरा नाम भी है संपनर टेस्ट। क्या है? संपनर टेस्ट। तो बैक टू बैक टेस्ट क्यों करते हैं कि ये एक बैक टू बैक टेस्ट है, ये फुल लोड टेस्ट है। क्या है? एक फुल लोड टेस्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा था। ये जो दोनों थे वो ओपन सर्किट तो हमारा नो लोड था और जो शॉर्ट सर्किट था वो पार्शली लोड था, मतलब उसमें बहुत कम ही लोड अप्लाई करते हैं। लेकिन जो लार्ज कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं उन पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। स्मॉल वोल्टेज के स्मॉल कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर में हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन संपनर टेस्ट को हम लार्ज ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं जहाँ फुल लोड टेस्ट आर टू एक्सपेंसिव, जहाँ की जो फुल लोड जो टेस्ट होता है वो बहुत महंगा होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महंगा होता है, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। और डिफ़िकल्टी आती है फाइंडिंग द लोड कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग नॉमिनल power of transformer. This is especially difficult because of thermal tests require operation under full load for many hours. In order to achieve that, we use back to back test. तो back to back test हम क्यों करते हैं कि इसमें हमारी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें क्या होता है, उसको जो एनर्जी जो हमारी होती है, पावर जो हमारी होती है वो वेस्ट नहीं होती है। मेनली ये जो टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। द संपन्नर टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, कन्वीनियंट, इफिशिएंट एंड मिनिमम पावर कंजप्शन टेस्ट विच इज़ डन विदाउट एक्चुअल लोडिंग टू फाइंड रेगुलेशन एंड इफिशियंसी ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर। कि एक्चुअल लोडिंग के बिना ही हम ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये मेनली लार्ज पावर ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पहले हमने ये दो टेस्ट पढ़े थे, ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते थे कि जो सेकेंडरी साइड है उसको हम क्या कर देते थे? ओपन कर देते थे। जो ओपन हो जाता था तो हम ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते थे? कोर लॉसेस को करते थे, फाइंड करते थे। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा कॉपर लॉसेस को फाइंड करता है। इस टेस्ट में हम क्या कर देते हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो ट्रांसफार्मर की, उसको हम क्या कर देते थे? शॉर्ट सर्किट कर देते थे। अब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं? बैक टू बैक टेस्ट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है, in open circuit test there is no load on transformer, while in short circuit test only frictional load get applied। मतलब ओपन सर्किट में तो कोई लोड ही नहीं होता, नाम से समझ में आ रहा ओपन सर्किट, देयर इज़ नो लोड। बट इन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? फ्रिक्शनल लोड हम अप्लाई करते हैं। इन ऑल ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट द लोडिंग कंडीशन एब्सेंट होती है। जो होती है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लोडिंग कंडीशन एब्सेंट ही होती है, इसलिए जो इससे जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं। सेकंड ड्रॉबैक है इसका, ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हैं वो अलग अलग से आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, सेपरेटली करते हैं। बट जो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल यूज़ में जो लॉसेस होती हैं, ये दोनों लॉसेस होती हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन ओपन सर्किट कोर लॉसेस को करता है फाइंड और शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉसेस को फाइंड करता है। मतलब सेपरेट करते हैं तो हमें एक साइमल्टेनियसली हम नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक ही बार में दोनों एक साथ ही प्रोड्यूस होती हैं। थर्ड है इसका ड्रॉबैक है, द टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू टोटल लॉसेज दैट अकर साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग एक्चुअल यूज। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, इट कैन नॉट। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर दोनों लॉसेज एक साथ ही प्रोड्यूस होंगी तो उसमें क्या होता है, हम उसके टेम्परेचर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर है। लेकिन इसमें क्या होता है, ओपन सर्किट में अलग लॉसेस मेज़र करता है, शॉर्ट सर्किट अलग मेज़र करता है। तो हम ट्रांसफार्मर की हीटिंग कंडीशन को हम इस टेस्ट के थ्रू हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम
बैक टू बैक टेस्ट का यूज़ करते हैं। मेनली बैक टू बैक टेस्ट हमारा क्या है, लोड टेस्ट है, और उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बैक टू बैक टेस्ट है। सबसे पहले क्या है, तो हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट चीज़ है, टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, इसमें हम क्या करते हैं, दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ट्रांसफार्मर ये रहा, सेकंड हमारा ये रहा। ये है कि हमें दो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत इसमें पड़ती है। दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर होने चाहिए। और जो दोनों ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, दोनों ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या है, मेन सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट है। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ईच ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। दोनों किससे कनेक्ट हैं, सप्लाई से हैं। ठीक है, ये जो दोनों वाइंडिंग है, ये दोनों वाइंडिंग पैरेलल में लगी हुई होती हैं और ये सप्लाई के पैरेलल में होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया इस डायग्राम से। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ओपन सर्किटेड होती है। ये स्विच है, इसको हम क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं, वो बताएंगे क्यों रखते हैं हम। तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी क्या है, ओपन सर्किटेड है, और इसमें स्विच हमारा ओपन है तब है ये। और इसमें क्या होता है, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर V2 इसके अक्रॉस में लगा होता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं। किस में कनेक्ट होती हैं, सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं। लेकिन इसमें देखना, सेकेंडरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब देखो ये सीरीज़ में, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों किस में कनेक्ट हैं, देखो सीरीज़ में। दोनों वाइंडिंग किस में कनेक्ट है, सीरीज़ में है, बट विद अपोजिट पोलैरिटी। तो इसकी अपोजिट पोलैरिटी होती है, ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस है। तो इनकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। क्यों होती है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, सपोज इसमें V1 हुआ तो ये प्लस होगा वोल्टेज, ये होगा माइनस, तो हमको जो टोटल आउटपुट जो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेज़र करेगा वो ज़ीरो करेगा। ये हमारा दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की कंडीशन है कि हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, इनकी पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन होती है कि दो जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं उनकी सेम पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, अपोजिट पोलैरिटी नहीं, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो वोल्टेज है वो आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो आने के लिए हम इसकी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज इसमें क्या कर देता है, ईच सेकेंडरी वोल्टेज कैंसिल ईच अदर, सो देयर इज़ नो करंट फ्लो आफ्टर द स्विच इज क्लोज। अगर ये हमारा स्विच हमारा ओपन है, स्विच हमारा ओपन है, तो हमारे सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारी क्या है, इसका डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, एक सेकेंड। तो इसमें हमने अमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर लगाया है। जो हमारा वोल्ट मीटर है वो सप्लाई की किस में होता है, पैरेलल में होता है। ये हमारा सीरीज़ में होता है, ये हमारा इसके सीरीज़ में होता है। ये हमारा फर्स्ट वॉट मीटर है W1, ये हमारा सेकंड वॉट मीटर है। ये हमारा क्या है, एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है, दिस इज़ रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं, किस टाइप से इसकी वर्किंग होती है। देखो बैक टू बैक टेस्ट में क्या है, द टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर द बैक टू बैक टेस्ट। कंसिडर द TR1 एंड TR2 आर द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, देख रहा है एक दूसरे के किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। द नॉमिनल रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी सप्लाई टू द प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग को नॉर्मल वोल्टेज और नॉर्मल सप्लाई हम अप्लाई करते हैं। द वोल्ट मीटर एंड द अमीटर आर कनेक्टेड देयर प्राइमरी साइड फॉर मेजरमेंट ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड करंट। तो इनपुट वोल्टेज और करंट को मेज़र करने के लिए इसमें क्या होता है, अमीटर और जो वोल्ट मीटर है ये हमारे प्राइमरी साइड ही कनेक्ट है। ये हमारी प्राइमरी साइड है, दिस वन इज सेकेंडरी साइड, ये हमारे प्राइमरी साइड ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं
ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि सेकेंडरी हमारी सीरीज़ में, लेकिन इसकी पोलैरिटी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं वर्किंग। जैसे ही हमने प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कनेक्ट किया, जैसे ही हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और इस वाले करंट ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होगा। दोनों ट्रांसफार्मर में सेम करंट फ्लो होगा। और फर्स्ट कंडीशन में हम क्या रखते हैं, स्विच को हम क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। स्विच को हम रखेंगे ओपन। तो स्विच को ओपन रखने की वजह से जैसे ही हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड सप्लाई पर, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी पर, तो प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा। लेकिन स्विच एस के ओपन होने की वजह से ये हमारी सेकेंडरी है वो ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगी। किसकी तरह करेगी, ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये स्विच हमारा क्या है, ओपन है। स्विच के ओपन होने की वजह से ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमने ओपन सर्किट टेस्ट में पढ़ा था, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या था, सेकेंडरी हमारी ओपन सर्किटेड थी। ओपन सर्किटेड होने की वजह से हमारी प्राइमरी में ओनली नो लोड करंट फ्लो हुआ था। क्या हुआ था, नो लोड करंट। जब हमने ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो हमारी सेकेंडरी है वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने की वजह से ओनली जो करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होता है वो नो लोड करंट फ्लो होता है। और ये जो नो लोड करंट होता है वो फुल लोड करंट का, जो ये नो लोड करंट फ्लो होगा ना, इसमें I0 2 I0 लिखा हुआ है, जो ये नो लोड करंट होगा वो 2 to 5% होता है फुल लोड करंट का। ठीक है, ये क्या होगा, 2 to 5% होगा फुल लोड करंट का, जो कि बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं और स्विच हमारा ओपन है, उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफार्मर है ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करता है, जिससे हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में ओनली नो लोड करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो नो लोड करंट फ्लो होने की वजह से ये बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि और ये इतना स्मॉल होता है क्योंकि ये 2 से 5% होता है फुल लोड करंट का। तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। इसीलिए इस वॉट मीटर के थ्रू, वॉट मीटर क्या करता है, यहाँ एनर्जी पावर मतलब लॉसेस को मेज़र करता है। यहाँ ये वॉट मीटर किसको मेज़र करेगा, पावर को। तो हम जानते हैं कि हमारी 2 टाइप की लॉसेस होती हैं, आयरन लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। और कॉपर लॉसेज होती हैं वो हमारी करंट पे डिपेंड करती हैं। तो करंट तो हो गया हमारा ज़ीरो के इक्वल मानेंगे इसको, क्योंकि ये 2 से 5% होता है। तो करंट हमारा 0 हो गया, तो कॉपर लॉसेज भी हमारी क्या हो गई, 0। और हम वोल्टेज यहाँ फुल अप्लाई कर रहे हैं, रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ये वॉट मीटर है, ये जो वॉट मीटर है ओनली वो कोर लॉसेस को ही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि इसमें जो करंट है वो नेगलेक्टेड है, नो लोड करंट है। इस वजह से ये जो वॉट मीटर है ये ओनली कोर लॉसेस को या आयरन लॉसेस को ही मेज़र करेगा। तो एक अगर ट्रांसफार्मर आयरन लॉसेस को मेज़र कर रहा है PI, तो दूसरा भी करेगा PI। तो PI प्लस PI हम क्या बोलेंगे, 2PI। तो O यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नो लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वॉट मीटर है वो किसको यहाँ मेज़र कर रहा है, आयरन लॉसेस को। ये हमारा आयरन लॉसेस को मेज़र कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, अब इस स्विच को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे। अब ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की थ्रू, ये हमारा क्या है, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की थ्रू, जो हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने जो यूज़ लिया था वो था रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू हम स्लोली वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, हम धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जब तक बढ़ाते हैं कि ये जो मीटर है अपने फुल लोड करंट पर ना आ जाए। जैसे ही ये अपने फुल लोड करंट पे आ जाएगा तो ये जो करंट है ये अपना स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज होने की वजह से यहाँ फ्लो होगा। ठीक है, ये करंट यहाँ फ्लो होने के बाद ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में भी फ्लो होगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग में भी फ्लो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्विच क्लोज होने की वजह से हमारा क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो हमारे जो इनिशियली जो वोल्टेज हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू, वो भी हमारे बहुत कम होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो
ये जो वॉट मीटर 2 है, ये जो वॉट मीटर 2 है वो हमारी ओनली किसको मेज़र करेगा, कॉपर लॉसेस को। किसको करेगा, कॉपर लॉसेस को। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ है। ये स्विच हमने जब क्लोज कर दिया तो फुल करंट फ्लो होगा, तो फुल करंट फ्लो होगा तो जो कॉपर लॉसेस होती हैं हमारी करंट पर डिपेंड करती हैं, I²R होती हैं। तो स्विच एस के क्लोज होने से हमारा करंट फुल करंट फ्लो होगा, फुल करंट होने से, लेकिन हमारा रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की तरफ वोल्टेज दे रहे हैं हम जो कि स्मॉल है, तो उसको हम करंट के कंपेयर में उसको नेगलेक्ट मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा ये हो गया। तो ये देखेंगे डिटरमाइन ऑफ आयरन लॉसेज। ये जो मेरा भी समझाया है उसको हम एक बार पढ़ के देखते हैं। द वॉट मीटर W1 मेजर द पावर लॉस विच इज़ इक्वल टू द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। अभी मैंने ये बताया था कि ये जो वॉट मीटर W1 है ये किसको मेज़र कर रहा है, आयरन लॉस को। ये किसको मेज़र कर रहा है, आयरन लॉस को कर रहा है। एंड द प्राइमरी सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर इज केप्ट क्लोज बिकॉज ऑफ द प्राइमरी क्लोज। प्राइमरी तो हमारा क्लोज है, क्लोज है। नो करंट फ्लो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें बोला है कि फॉर डिटरमाइन द आयरन लॉसेज द प्राइमरी सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर इज केप्ट क्लोज और सेकेंडरी के ओपन होने की वजह से इसमें क्या होगा कि सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा एंड द वाइंडिंग वेव लाइक अ ओपन सर्किट की तरह वेव करेगी एंड द वॉट मीटर इज कनेक्टेड देयर सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ आयरन लॉसेज। अब है कॉपर लॉसेज। द कॉपर लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड फ्रॉम फुल लोड करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमने अभी देखा था, यहाँ देखा था कि कॉपर लॉसेज कैसे निकलती हैं। जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ फुल लोड करंट फ्लो होता है। फुल लोड करंट किस में होता है, ये सेकेंडरी में भी फ्लो हो रहा है और ये हमारा प्राइमरी में भी फ्लो हो रहा है। तो फुल लोड करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द एडिशनल रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर एक्साइटिंग द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द फुल लोड करंट फ्लो फ्रॉम द सेकेंडरी टू द प्राइमरी वाइंडिंग। द वॉट मीटर W2 मेजर द फुल लोड कॉपर लॉसेज ऑफ 2 ट्रांसफार्मर। तो ये क्या करता है, हमारे दोनों ट्रांसफार्मर की फुल लोड कॉपर लॉसेज को क्या कर देता है, मेज़र करता है। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, वॉट मीटर 1 हमारी आयरन लॉसेस को करता है जो कि 2PI, दोनों की, एक की P1 है दूसरे की P1 है तो 2PI, ये करेगा 2PI। और जो वॉट मीटर 2 है वो 2PC, दोनों ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉसेस को मेज़र करेगा। जब ये आयरन लॉसेस को फाइंड करेगा तो ये ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा, जब ये कॉपर लॉसेस को फाइंड करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा। अब हमारा एक इसमें ये निकालना है कि टेम्परेचर राइज का कैसे पता चले कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है। लॉसेस तो हमने निकाली, इस लॉसेस की वजह से कितना टेम्परेचर बढ़ा है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर राइज। द टेम्परेचर राइज ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ देयर ऑयल आफ्टर एवरी प्रैक्टिकल इंटरवल ऑफ टाइम। The transformer is operating back to back for the long time which increase the oil temperature। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर टेस्ट निकालने के लिए हमें ट्रांसफार्मर को 40 से 48 घंटे वर्किंग में रखना पड़ता है। उस टाइम हमको नोट करना पड़ता है कि कितने टाइम पे कितनी हमारी लॉसेस के थ्रू कितना हमारा टेम्परेचर बढ़ा है। बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ देयर ऑयल, ऑयल का हम टेम्परेचर राइज किससे पता चलता है, ऑयल से। बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ देयर oil the Biscent capacity of transmission under high temperature is determined। तो उस टेम्परेचर से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ट्रांसफार्मर की हमें कैपेसिटी का पता चलेगा कि कितनी कैपेसिटी पर ये हमारा काम कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या है बैक टू बैक टेस्ट के और ड्रॉबैक क्या है। एडवांटेज है द पावर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टेस्ट इज स्मॉल। इस जो टेस्ट को करने के लिए पावर की जो रिक्वायरमेंट है स्मॉल है, हमें एक्स्ट्रा पावर की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, नॉर्मल सप्लाई पर हम इसको कर सकते हैं। द ट्रांसफार्मर आर टेस्टेड फुल लोड कंडीशन। मेन इसका एडवांटेज है, इसको फुल लोड कंडीशन पर हम कर सकते हैं और इसमें क्या होता है, पावर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। एज द टेस्ट रिजल्ट गिव वैल्यू ऑफ कोर एंड कॉपर लॉसेज occurring simultaneously, so heat run test can be conducted on 2 transformer। तो इसमें हम हीट टेस्ट भी हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही ट्रांसफार्मर में दोनों लॉसेस साइमल्टेनियसली हम फाइंड कर सकते हैं। द सेकेंडरी करंट
सेकेंडरी करंट कैन बी वेरी टू एनी वैल्यू यूजिंग रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या करते हैं, सेकेंडरी करंट को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, कब तब तक वेरी करेंगे तब तक वो अपने फुल लोड करंट पर ना आ जाए। हैंस वी कैन डिटरमाइन कॉपर लॉसेज एट फुल लोड कंडीशन और एनी लोड। ये हो गए इसके एडवांटेज। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जो हम दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की जो ज़रूरत पड़ती है वो सर्च करना, क्योंकि दो ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में तभी लगा सकते हैं तब उसकी टर्म्स और कंडीशन सारी बराबर हो जाएं, उसके बाद ही हम उसको लगा सकते हैं। ओनली लिमिटेशन इज दैट टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर रिक्वायर इन प्रैक्टिकल एग्जैक्ट आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी ऑब्टेन एंड एज टू ट्रांसफार्मर रिक्वायर द टेस्ट इज नॉट इकोनॉमिकल। तो कहने का है कि जो दो ट्रांसफार्मर की जो एक पैरेलल इक्वेशन के लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो फुलफिल होना बहुत ही टफ होता है। इसलिए ये इसका एक मेन ड्रॉबैक है कि इसमें जो टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की हमको ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।